तो आज हम लोग की क्लास होने वाली है इंसर्ट मेनू के बारे में। तो देखिए, इंसर्ट मेनू एमएस वर्ड के अंदर एक ऐसा मेनू है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको यूज़ होते हैं, मगर इसको एक क्लास में एक्सप्लेन करना ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह कन्वर्ट करके देखेंगे। तो आज मैं आपको जो इंसर्ट मेनू के अंदर बताने वाला हूँ वो ऑप्शंस आप गौर करके देखिए, जो थोड़े यूज़ भी होते, थोड़े यूज़ नहीं भी होते। जो ज़्यादातर यूज़ होते वो आज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है हम लोग को यहाँ पे ब्लैंक पेज के नाम से है। जब कभी भी ये ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए, आप डिफ़ॉल्टली जब प्रोग्राम ओपन करेंगे यानी एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाता है पेज 1 ऑफ 1, यानी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एक ही पेज ओपन हो गया। अगर आपको एक्स्ट्रा पेज होना है या फिर इस वाले पेज को छोड़ दे के सेकंड वाले पेज से अगर आप मैटर लिखना है, कभी कभार होता देखिए कॉलेजेस के या स्कूल्स के कुछ सेमिनार से, कुछ प्रोजेक्ट से, तो फर्स्ट पेज छोड़ने के बाद दूसरे पेज से आपको मैटर स्टार्ट करना पड़ता। तो उस मौके पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया, फर्स्ट पेज ये हो गया और ये सेकंड पेज हो गया। तो और यहाँ नीचे भी दिखा रहा है, देखिए पेज 2 ऑफ 2, यानी हम लोग 2 पेजेस करें। और भी होना है पेजेस, फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करिए और पेजेस आ जाते हैं, देखिए 3 ऑफ 3। इसी तरीके से हम लोग कितने बोलते उतने पेजेस यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन कभी काम नहीं करा आपका तो पेज ब्रेक से भी काम चला ले सकते हैं। जैसे कि पेज ब्रेक पे क्लिक करें आप तो यहाँ पे 4 ऑफ 4 बोल के दे देता आप, ये देखिए। मगर इसका यूज अलग है, ये हम लोग एडवांस सीरीज में देखेंगे। तो ये है हम लोग का ब्लैंक पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन। उसके बाद है टेबल ऑप्शन। तो टेबल के लिए पहले मैं पेजेस को डिलीट कर दे रहा हूँ पूरे। उसके बाद यहाँ पे टेबल के अंदर गया और यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे कितने कॉलम्स और कितने रोज होना है यहाँ पे लिखिए। जैसा कि मेरे को 4 कॉलम्स और 5 रोज होना है, और जैसा यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे इंसर्ट जो है टेबल हो जाता। अब टेबल के रिलेटेड थोड़े ऐसे सेटिंग्स रहते जो हम लोग खास करके करना पड़ता। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आइटम्स, और टैब मारिए तो नेक्स्ट बॉक्स में जंप होता। फिर यहाँ पे लिखा प्राइस, फिर टैब, क्वांटिटी, टैब, अमाउंट, और यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल 5 पेन, और प्राइस 5 रुपीज, 5 क्वांटिटीज, बुक 10 रुपीज, 2 क्वांटिटीज, पेंसिल 3 रुपीज, 3 क्वांटिटीज। और यहाँ पर थोड़े ऐसे सेटिंग्स है जो हम लोग को अब इंसर्ट में नहीं मिलते। यानी इंसर्ट में तो हम लोग जो मेन ऑप्शन है ले लिए, अब इसके जो सब ऑप्शन रहेंगे वो आपको यहाँ पे ब्लू कलर के जो 2 मेनूज दिया देखिए, जैसा कि टेबल डिजाइन बोल के है जिसके अंदर टेबल के डिजाइन लेआउट्स मिल जाते, और यहाँ पे टेबल लेआउट बोल के है जिसके अंदर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के ऑप्शन ही आपको जरा लॉन्ग रहते। तो हम लोग टेबल के रिलेटेड ऑप्शन देखेंगे। तो पहले हम लोग को जो ऑप्शन मिलता टू इंसर्ट एक्स्ट्रा कॉलम। अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये कॉलम में कहीं पे भी आपका कर्सर रखिए। अब ये कॉलम के लेफ्ट में होना है या दोनों के बीच में यानी राइट में होना है, तो ये 2 ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिल जाता। तो देखिए टेबल लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। अब आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर कहाँ पर है, इस पे क्लिक करिए। मगर इस बात आप याद रख लीजिए, अब मैं यहाँ पे टेबल के अंदर क्लिक करके हूँ तो ये ऑप्शंस दे रहा। अगर आप बाहर क्लिक करके है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि आप टेबल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लिहाजा लेआउट बोलने वाला ऑप्शन आपका ऑफ हो जाता। इसके अंदर क्लिक करिए, यहाँ पे आपको देता टेबल लेआउट। उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। देखिए लेफ्ट में कॉलम आ गया। अगर राइट में होना है इसमें क्लिक करें, इंसर्ट कॉलम राइट, तो बीच में आ गया। आपका कर्सर कहां पर है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप कहां पर बोल तो वहां पर क्लिक करें, लेफ्ट में होना था, राइट में होना था, क्लिक करें। इस तरीके से आपको ऑप्शन नहीं आते। आप जहां पर रखे कर्सर वो आपका करंट सेल है, उसके लेफ्ट में होना या राइट में होना ये आप डिसाइड करना है। ये देख समझ के आप ऑप्शन लेके देखिए। और यहाँ पर रो लेना है तो भी सेम। अब यहाँ पे जैसा कि मैं आइटम पे क्लिक करा या फिर ये रो पे क्लिक करा, इंसर्ट एबो आ गया। देखिए अगर इंसर्ट बिलो करेंगे यहाँ पे क्लिक करके तो ये दोनों के बीच में आता, यहाँ पे इंसर्ट रो बिलो यहाँ पे आ गया। अगर आप ये निकाल देना चाह रहे हैं तो इसमें क्लिक करने के बाद फिर कॉलम डिलीट बोल के ऑप्शन रहता, यहाँ से ले सकते हैं डिलीट कॉलम।
अगर फिर ये कॉलम निकालना है, ये कॉलम में कहीं पे भी क्लिक करिए, फिर डिलीट में जाइए और यहाँ से ले लीजिए डिलीट कॉलम और यहाँ पर क्लिक करें। अब डिलीट रो लेना है। अगर आप बाय मिस्टेक कॉलम ले लेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाता, अगर आप रो लेंगे तो ये रो डिलीट हो जाती। और कर्सर कहाँ पर है उसको भी आप देख समझ के रख के आप डिलीट करना ना भूलिए। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डिलीट रो, फिर यहाँ पर भी सेम क्लिक करा मैं डिलीट के अंदर डिलीट रो और इसको बड़ा करने के लिए जो डॉट दिखाई दे रहा, ये डॉट को पकड़ के आप क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ, तो आपका टेबल का लेआउट जो है फिर से सेट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर हम लोग ये दो बॉक्सेस सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको आप मर्ज करना चाह रहे, एक बनाना चाह रहे, तो यहाँ पर हम लोग मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करने से एक हो जाता। फिर से अगर आप दो बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्प्लिट सेल्स के ऊपर क्लिक करिए, तो फिर यहाँ पे आपको कितने कॉलम्स होना, कितने रोज के अंदर देता। अब डिफॉल्टली हम लोग को यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाना है एक रो के अंदर, ओके करिए, डायरेक्टली आपको यहाँ पे लाइन आ जाती। अब ये लाइन देखिए थोड़ा मिस हो गई क्योंकि हम लोग यहाँ पे अरेंज करे थे इसको, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली जो लाइन ओरिजिनल है इसको हम लोग जरा ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली ये दो मैच हो जाते। फिर से मैं यहाँ कर रहा हूँ मर्ज सेल्स और यहाँ पे लिखा टोटल, और यहाँ पर टोटल आने के लिए लास्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला बोल के रहता ऑप्शन, फॉर्मूला के अंदर जाइए और यहाँ पर हम लोग टाइप करना है इक्वल टू सम एबो, यानी सम तो हम लोग का एडिशन फॉर्मूला है, इक्वल तो कंपलसरी मारना है, और ब्रैकेट के अंदर जो एबो बोल के लिखा हुआ है यहाँ पर आपका सेल जहाँ पर आप क्लिक करे हुए हैं उसके ऊपर के सेल्स, यानी ऊपर के माने एबो बोले ऐसा, तो यहाँ पे हम लोग कंपलसरी साइड देना जरूरी है। अगर आप बगैर साइड के डायरेक्ट लिख देंगे तो आपका आंसर नहीं आता। ये कंपलसरी आप देख समझ के ये ऑप्शन आप लेने के बाद ओके करिए, तो अब आपको यहाँ पर टोटल आ जाता। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर राइट में है और इसके लेफ्ट साइड में आपके वैल्यूज है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करना है, फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की बारी आ गई तो यहाँ पे सम का हम लोग फंक्शन नहीं यूज करना क्योंकि सम करने से प्लस होता है, एडिशन होता। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट यूज करना, PRODUCT, और स्पेलिंग करेक्ट देख के मारिए। अगर आप ओ का यू में, यू का ओ में कुछ भी कर दिए तो आपका आंसर एरर आ सकता, सिंटैक्स एरर बोल के भी दे सकता, और लेफ्ट की जगह एबो दे दिया आंसर कुछ भी नहीं आता, उसमें भी एरर आ सकता। तो आपके वैल्यूज किधर साइड है वो देख समझ के आप ब्रैकेट में दे दीजिए। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C से, और उसके बाद हम लोग को आंसर पॉइंट्स में भी यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट बोल के देता है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप ले लीजिए 0.00, ओके करिए, तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाता है। फिर सेम एज इट इज यहाँ पर क्लिक करिए, इसके भी सेम लेफ्ट साइड के वैल्यूज करना है, फॉर्मूला में चले गए और यहाँ पे टाइप करें हम लोग प्रोडक्ट लेफ्ट और यहाँ से हम लोग ले लिए 0.00, ओके करें, तो यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर इसका भी सेम एज इट इज क्लिक करें, फॉर्मूला में चले गए और यहाँ पर हम लोग जो कॉपी करे थे फिर सेम एज इट इज पेस्ट कर दिए, फिर 0.00 ले लिए, ओके करे, तो यहाँ पर भी इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर टोटल करना है, जैसा इसको टोटल करे थे आप, इसी तरीके से इसको भी सम एबो लेना है। यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्मूला में जाइए और यहाँ पे इक्वल टू सम एबो ऑलरेडी आ गया, सिर्फ यहाँ पे नंबर फॉर्मेट को आप चेंज करना है, उसके बाद ओके करना है, तो देखिए यहाँ पे टोटल आ गया। अब ये दोनों, ये पूरे जितना भी मैटर हम लोग लिखे हैं, ये दोनों फार्मूला के साथ साथ ये भी जितने भी है, ये सबको अगर हम लोग सेंटर में करना चाह रहे हैं सेल्स के, तो यहाँ पे हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे टेबल लेआउट के अंदर मिल जाता आपको अलाइनमेंट के नाम से, और यहाँ पर आप लेना है सेंटर अलाइनमेंट, ये हो गया। अब इसको आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो मैनेज भी कर सकते हैं, जैसा कि क्लिक करें ऐसा हम लोग ये छोटा करना है और इसको भी छोटा करना है और इसको भी थोड़ा छोटा करना है, तो अपने हिसाब से आप सेट करिए। और यहाँ पे रो को थोड़ा बड़ा करना है, रो को थोड़ा बड़ा कर लिए, और यहाँ पे नीचे भी थोड़ा बड़ा कर लिए, उसके बाद इसको भी थोड़ा बड़ा करें। अब ये बीच वाले लाइंस को अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, एरेज बोल के एक ऑप्शन मिल जाता है, एरेज में जाना है और ये लाइनिंग्स के ऊपर क्लिक करिए, बस आपका डिलीट हो जाता लाइन। उसके बाद हम लोग इसकी स्पेसिंग चेंज करना है, जैसा कि अब मैं यहाँ से ये लाइनिंग्स को पूरों को निकाल दिया। उसके बाद अब ये एरेजर पे क्लिक करें, फिर ये पूरे डाटा के बीच में इक्वल स्पेस आने के लिए हम लोग फिर से होम में चले गए और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग बोल के रहता आपको, यहाँ पे अपने हिसाब से ले लीजिए आपको कितनी सेटिंग्स इसके बीच में होना है। जैसा कि मैं ले लिया यहाँ पे 1.5 स्पेसिंग।
अब देखिए जरा बराबर सही समझ में आना। तो इस तरीके के सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इसका लेआउट चेंज करना है तो टेबल डिजाइन में आना है और यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, आपको कौन से मॉडल में लेआउट में होना है, या फिर कलर फिल करने के भी रहते हैं। यहाँ पे आपको जो चाहिए यहाँ पे क्लिक करिए, उस मॉडल में भी आपको टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाता। अगर टेबल ही डिलीट कर देना है, पूरा काम आपको खत्म हो गया, जरूरत नहीं है समझिए टेबल की, तो इस तरीके से फिर हम लोग जाना है टेबल लेआउट में, फिर डिलीट में जाना है और यहाँ पर डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका टेबल डिलीट हो जाता। तो ये था हम लोग का इंसर्ट मेन्यू के अंदर फर्स्ट पार्ट, जो हम लोग को सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेबल का ऑप्शन रहता। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करिए।